बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1972-73 में सीलिंग आया बिहार में, तो मंदिरों के ज़मीनों पर सीलिंग के केसेस चले और उस समय मंदिरों में ज़मीन 100, 150, 200, 500 बीघा करीब थी, लेकिन सीलिंग में केवल यूनिट के हिसाब से दिया गया हर मंदिर को 1 यूनिट या 2 यूनिट। 1 यूनिट में अधिक से अधिक 25 बीघा ज़मीन दी गई। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि जितनी भी प्रोसीडिंग चली उस प्रोसीडिंग में किसी भी प्रोसीडिंग में मंदिर का नाम नहीं डाला गया, केवल तत्कालीन महंत पुजारी का नाम डाल करके और उनको 1 यूनिट दे दी गई और फिर उस पुजारी या महंत ने क्या किया, उसको अपनी संपत्ति समझ करके डिस्पोज कर दिया। बिहार के मंदिरों और मठों के जमीनों पर अवैध कब्जा को रोकने के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और विधि विभाग ने कमर कस लिया है। दोनों तरफ से एक साथ कार्रवाई हो रही है ताकि बिहार के मठ और मंदिर की जमीन ऑनलाइन देखा जा सके और जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उससे मुक्त कराया जा सके। हमारे साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन साहब हैं। सर, ये मुहिम किस तरह की मुहिम है और विधि विभाग के साथ मिलकर आप लोग इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जैसा कि एक्ट है जो बिहार हिंदू धार्मिक न्यास 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ और उसके धारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस एक्ट के सारे प्रावधान सभी मंदिरों पर, चाहे वो एक्ट के पहले बने हों या बाद में बने हों, लागू होता है। लेकिन कुछ लोगों के बीच में दुविधा थी कि मंदिर का निबंधन होने पर ही लागू होगा, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मंदिर की ज़मीन को अवैध रूप से जो कब्जा करने की बात है, उसके लिए धारा 44 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मंदिर का कोई भी साधु, संत, न्यासी, न्यासधारी समिति या पुजारी मंदिर की किसी भी ज़मीन को बेचने का कोई अधिकार नहीं रखता। केवल उनको अधिकार है 3 साल तक के अधिक से अधिक बंदोबस्ती करने का। लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में और कुछ समय पर कार्रवाई न किए जाने के कारण अधिकांश भूमियों को अवैध रूप से अंतरण कर दिया गया, कुछ विलेखों के माध्यम से, कुछ बिना विलेखों के लिए। इस संबंध में अभी जो हमारे पूर्व मंत्री, विधि मंत्री थे, उनके द्वारा एक मुहिम चलाएगी कि क्यों ना इसको हम लोग नेट पर डाल करके सारी ज़मीनों को पब्लिक के बीच में हाईलाइट करें। इसमें काफ़ी कुछ सराहनीय योगदान उनके द्वारा भी किया गया और लगभग सभी प्रमंडलों में हम लोगों ने जाकर बैठक की। सभी जिला पदाधिकारियों को उसमें आमंत्रित किया गया और उनके द्वारा भी सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में अपर जिला पदाधिकारी रेवेन्यू जो होंगे वो उसके नोडल पदाधिकारी होंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात थी कि जिस गति से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हम लोगों के काफ़ी प्रयास करने के बाद और जिला पदाधिकारियों के सहयोग के द्वारा मात्र अभी हमको लग रहा है 17 या 18 जिले से हम लोगों को रिपोर्ट आई है। उन 17-18 जिलों में भी कुछ जिलों की रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, अधिकांश जिलों ने एक कंसाइन रिपोर्ट दे दी। जैसे कि एक एग्जाम्पल आरा का लें तो उन्होंने लिख दिया कि आरा में हमारे 500 मंदिर है, कुल ज़मीन है 3100 बीघा। इट इज़ वेग रिपोर्ट। ईच एंड एवरी मंदिर के बारे में होना चाहिए कि किस मंदिर का किस गांव में है, कितनी ज़मीन है। अवैध कब्जे को लेकर किशोर कुणाल साहब बतौर अध्यक्ष मुहिम तेज किए थे, कुछ को मुक्त भी उन्होंने कराया। क्या उसी प्रयास को आगे बढ़ा के 0 लेवल तक आप लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो मठ मंदिर की ज़मीन है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखे? देखिए, उसमें एक चीज़ है कि जो मठ मंदिर की ज़मीन अवैध कब्जे में है, अधिकांश रूप में तो उसमें कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा ही की जा सकती है। जैसा कि हम लोग बार बार उनके साथ संपर्क करके उनको कह भी रहे हैं। यद्यपि कि एक्ट में प्रावधान है कि यदि कोई अतिक्रमणकारी है तो उसके लिए धारा 43 के अंतर्गत न्यायाधिकरण बना हुआ है, उसको पावर दिया गया है। लेकिन उसको पावर वहाँ हमारे ख्याल से तभी है जब किसी पक्ष के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। ठीक है, वो वेग है, डॉक्यूमेंट्स इनलीगल है, इनइन्फोर्सेबल है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तब तो यहाँ पर 43 के तहत प्रोसीडिंग चलेगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तो प्रशासन भी हम लोग को मदद करके वो खाली करा सकता है। और इसी चीज़ को लेकर के अब तो अभी अधिकरण में भी हमको लग रहा है करीब करीब 200 से अधिक मुकदमे भी यहाँ दाखिल हो गए हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर और इस कार्रवाई को तेज़ किया जा रहा है। और हम लोग का प्रयास तो यही है कि जितनी ज़मीनें मंदिर की जो अवैध रूप से गई हुई है वो सब मंदिर में फिर वापस लेके आएँ। बतौर अध्यक्ष आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है वास्तव में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है? जिला प्रशासन से आप किस तरह की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? क्या जिला प्रशासन पर्याप्त सहयोग दे रहा है या और देने की ज़रूरत है? देखिए, ज़मीन तो आपको बताएं, हकीकत में मेन चीज़ तो हमारे बिहार में धार्मिक न्यास के रूप में सबसे ज़्यादा ज़मीन है कबीर मठ की। और दुर्भाग्य है कि कबीर मठ की लगभग 70 से 80% ज़मीन अवैध रूप से कब्जे में चली जा चुकी है। कुछ महंतों के द्वारा, कुछ भूमा के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, अवैध के द्वारा।
कारण क्या था कि जैसे पहले कबीर मठ को कोई ज़मीन दी तो उसमें लिखा रहता था रैयत में कबीर संत, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे राजस्व कर्मचारियों के द्वारा या कार्यालय के घोषणा के द्वारा कबीर मठ कबीर संत का नाम तो करीब करीब सारी ज़मीनों से हट गया है और वहाँ जो न्यासधारी होते थे उन्होंने एन किन प्रकेण अपने नामों का इंदराज करा लिया और उसका दुर्भाग्य हुआ कि उस आधार पर उन्होंने अधिक से अधिक संपत्ति को बंदरबाट करके बेच दिया कर दिया। अब उसको एक बार जो आदमी चली गई है ज़मीन जिस पर मकान बना दिया लोगों ने, एक से बाद दूसरे को, दूसरे बाद तीसरे को ट्रांसफ़र कर दिया है। समय लगेगा लेकिन हम लोग की इच्छा और भावना है कि इस काम में हम लोग सफल होंगे, अधिकांश ज़मीन को वापस ला करके सुरक्षित रखेंगे। न्यास परिषद ये काम अकेले करती थी, अब इस बार विधि विभाग भी साथ हो गया है आपके। क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश से आप लोग इंस्पायर्ड हो गए? हमेशा से बिहार धार्मिक न्यास परिषद विधि विभाग के अंतर्गत ही रहा है, इंडिपेंडेंट विभाग नहीं है। ये जो एक्ट है उस एक्ट को बनाने का काम भी विधि विभाग की तरफ से किया गया और विधि विभाग की ही एक ब्रांच के रूप में है ये, मतलब कंट्रोलिंग पावर विधि विभाग है हमारे पास। लेकिन विधि विभाग खुल के बैटिंग कभी नहीं किया है, इस बार पहली बार दिखाई दे रहा है कि विधि विभाग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार। अब इस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये तो तत्कालीन जो यहाँ परिषद के मेंबर्स रहे होंगे, अध्यक्ष रहे होंगे या तत्कालीन जो विधि विभाग के सचिव रहे होंगे वो बता सकते हैं आपको। सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश जोगी जी से इंस्पायर्ड होकर मठ मंदिर की ज़मीन को ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये आपका अपना मामला है और राजनीतिज्ञों से पूछे, इस बारे में किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं कर सकते हम लोग। एक अंतिम सवाल सर, क्या उम्मीद करें लोग कि जो मठ मंदिर की ज़मीन है आने वाले कितने दिनों में कब्जा से मुक्त हो जाएगा, अवैध कब्जे से बाहर हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से बिहार के लोग ये देख पाएंगे कि मठ और मंदिर की ज़मीन अमुक है और इसका ये चौहद्दी है? बिहार के मठ मंदिर के ज़मीनों के बारे में जो हम लोगों ने आपको बताया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट मांगी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम लोग अधिक से अधिक 1 साल के अंदर सारे शहरों की ज़मीनों को हम लोग आपके वेबसाइट पर ला देंगे और आदमी वहाँ देख सकता है कि मंदिर की ज़मीन वर्तमान में भी कितनी कब्जे में है। क्योंकि हुआ क्या कि एक चीज़ और आपको बताएं जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1972-73 में सीलिंग आया बिहार में, तो मंदिरों के ज़मीनों पर सीलिंग के केसेस चले और उस समय मंदिरों में ज़मीन 100, 150, 200, 500 बीघा करीब होती थी, लेकिन सीलिंग में केवल यूनिट के हिसाब से दिया गया हर मंदिर को 1 यूनिट या 2 यूनिट। 1 यूनिट में अधिक से अधिक 25 बीघा ज़मीन दी गई। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि जितनी भी प्रोसीडिंग चली उस प्रोसीडिंग में किसी भी प्रोसीडिंग में मंदिर का नाम नहीं डाला गया, केवल तत्कालीन महंत पुजारी का नाम डाल करके और उनको 1 यूनिट दे दी गई और फिर उस पुजारी या महंत ने क्या किया, उसको अपनी संपत्ति समझ करके डिस्पोज कर दिया। और जो ज़मीन सीलिंग में चली गई, अधिकांश ज़मीन में अभी तक भी सरकार ने उस पर कब्जा नहीं किया है और वो ऐसे ही अवैध रूप से या तो विक्रय हो रही है या तो कब्जे में बनी हुई है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद संवैधानिक यानी ऑटोनोमस बॉडी है। नतीजतन जो विपक्ष आरोप लगा रही है उस पर तो इन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस बार बिहार के मठ और मंदिरों की जो ज़मीन है उसको ट्रांसपेरेंट करने की दिशा में न्यास परिषद और विधि विभाग दोनों सामान्य रूप से कदम मिलाकर चलने को तैयार है और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को ये साफ दिखेगा कि अमुक मठ और मंदिर की कितनी ज़मीनें हैं, क्या रकबा है, क्या चौहद्दी है। इसी बात को लेकर दोनों विभागों ने यानी न्यास परिषद और विधि विभाग ने संयुक्त रूप से एक मुहिम छेड़ दी है। शायद यही वजह है कि लोग इस बात की तरह तरह से चर्चा कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।